नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। विक्टोरियंस के लिए क्रिसमस के दौरान एक अच्छी खबर है। एंड्रूज लेबर सरकार पूरे राज्य में विक्टोरियन लोगों के लिए जश्न मनाना आसान करने वाली है। क्रिसमस के दिन और नए साल की पूर्व संध्या पर मुफ्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करेगी। क्रिसमस के दिन मेट्रोपॉलिटन और क्षेत्रीय सार्वजनिक परिवहन रविवार की नियमित समय सारिणी पर चलेगा और रविवार 25 दिसंबर को सुबह 3 बजे से सोमवार 26 दिसंबर को सुबह 3 बजे तक मुफ्त रहेगा, जिसमें नाइट नेटवर्क सेवाएं पूरी रात चलती रहेंगी। बॉक्सिंग डे एक सार्वजनिक अवकाश समय सारिणी के लिए चलेगा। माइकी का उपयोग करने वाले यात्रियों को चालू और बंद करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसा करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नए साल का जश्न मनाने और उसका स्वागत करने के लिए पूरे शहर या राज्य में यात्रा करने के इच्छुक विक्टोरियन लोग शनिवार 31 दिसंबर को शाम 6 बजे से रविवार 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक सभी महानगरीय और क्षेत्रीय ट्रेन, ट्राम और बस सेवाओं में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। नए साल की पूर्व संध्या पर पूरी रात महानगरीय नेटवर्क में सार्वजनिक परिवहन जारी रहेगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई घर सुरक्षित वापस जा सके। इसके बारे में सार्वजनिक परिवहन मंत्री बेन कैरल ने भी जानकारी दी। ब्रिटेन में डॉक्टर्स ने ल्यूकीमिया से जूझ रही 13 साल की एक लड़की को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। इस बच्ची का इलाज जिस थेरेपी से डॉक्टर्स ने किया, उसने अब कैंसर के उपचार में एक नई रोशनी दिखाई है। इस बच्ची का नाम अलाइशा है और साल 2021 से बच्ची टी सेल तीव्र ल्यूकीमिया से पीड़ित थी। जो ब्लड कैंसर इस बच्ची को हुआ था, उस पर पारंपरिक इलाज, यहाँ तक कि कीमोथेरेपी का भी कोई असर नहीं हो रहा था। न ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट उस पर प्रभावी था। लंदन के ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन में इस बच्ची को भर्ती कराया गया। नई तकनीक के साथ बच्ची का इलाज यहाँ पर शुरू किया गया। डॉक्टरों ने आनुवांशिक तौर पर निर्मित प्रतिरक्षा कोशिकाओं को इलाज के लिए प्रयोग किया था। इन कोशिकाओं को एक स्वस्थ स्वयंसेवी से हासिल किया गया। 6 महीने तक इस थेरेपी से ही बच्ची का इलाज किया गया। थेरेपी शुरू होने के 28 दिनों के अंदर ही बच्ची का कैंसर ठीक होने लगा। इसकी वजह से उसे दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हासिल हो सका ताकि उसका प्रतिरक्षा तंत्र फिर से ठीक किया जा सके। 6 महीने बाद अब ये बच्ची स्वस्थ है और लिसेस्टर स्थित अपने घर पर आराम से रह रही है। बच्ची डॉक्टरों के बुलाने पर हमेशा चेकअप के लिए जाती है। अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि बिना प्रयोग के अलाइशा के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था और वो था शांतिपूर्ण तरीके से इलाज कराना। अस्पताल के साथ बतौर कंसल्टेंट जुड़े रॉबर्ट चाइसा की माने तो बच्ची ने जिस तरह से इलाज के लिए प्रतिक्रिया दी है, वो काफी काबिल तारीफ है। हालांकि अभी नतीजों पर करीबी नजर रखने की जरूरत है। इसके बाद ही अगले कुछ महीनों में इलाज की पुष्टि की जा सकती है। स्वामी नारायण संस्थान के प्रमुख स्वामी नारायण स्वरूप दास जी की जन्म शताब्दी पर अहमदाबाद में एक स्पेशल प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी ने 600 एकड़ में भव्य शहर का उद्घाटन किया। लेकिन खास बात यह है कि इसका निर्माण खर्च बिल्कुल 0 था। जी हां, सारा पैसा दान का था। इसका डिजाइनर छठी पास है। स्वामी नारायण संस्थान के प्रमुख स्वामी नारायण स्वरूप दास जी की जन्म शताब्दी पर अहमदाबाद में बुधवार को एक स्पेशल प्रोग्राम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया। 1 महीने तक चलने वाले इस इवेंट के लिए अहमदाबाद के भीतर ही एक पूरा का पूरा शहर बसा दिया गया है। खासियत यहीं से शुरू होती है। 600 एकड़ जमीन दान की है। जिन पैसों से निर्माण हुआ है वो भी दान है। मजदूरों में ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी संपत्ति हजारों करोड़ में है। प्रमुख स्वामी नारायण स्वरूप दास जी का जन्म 1921 में हुआ था। उनका जन्म शताब्दी समारोह 15 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक चलेगा। समारोह में 15 देशों के पीएम, डिप्टी पीएम और हजारों मिनिस्टर्स शामिल होंगे। इस जगह का डिजाइन सबसे अधिक चर्चा में है। यहाँ पर जरूरत की चीजें आपको ढूंढनी नहीं पड़ती, खुद ब खुद दिखाई दे जाती हैं। डिजाइन करने वाले 6वीं पास श्री स्वरूपदास स्वामी दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर को भी डिजाइन कर चुके हैं। गांधीनगर के अक्षरधाम के डिजाइन में भी इनका प्रमुख योगदान रहा।
वो कहते हैं कि उन्हें कंप्यूटर का कोई ज्ञान नहीं है, कागज पर पेंसिल से डिजाइन बनाते हैं, उनके लिए ये सबसे आसान होता है। कर्नाटक के कलबुर्गी में 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने एंटी रेप स्मार्ट फुटवेयर का आविष्कार किया है। इस सैंडल में ऐसे खास गुण हैं जो महिलाओं को मनचलों से बचाते हैं। ये सामान्य सैंडल की तरह दिखते हैं, लेकिन ये असामान्य स्लीपर्स हैं। एक हाई स्कूल की छात्रा ने उन प्रेमियों को सबक सिखाने के लिए एक अलग प्रकार की चप्पल का आविष्कार किया है जो लड़कियों या महिलाओं को परेशान करते हैं। पेश है एंटी रेप स्मार्ट फुटवेयर नाम के इस फुटवेयर की खास डिटेल। छात्रा का नाम विजय लक्ष्मी बिरादरा है। वो प्रतिष्ठित SRN मेहता स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा है। छात्रा विजय लक्ष्मी ने एंटी रेप फुटवेयर का आविष्कार कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। देश में लड़कियों के बढ़ते यौन उत्पीड़न और बलात्कार को महसूस करते हुए उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्मार्ट फुटवेयर का आविष्कार किया। स्मार्ट फुटवेयर में अलार्म सिस्टम, दोनों पैरों के सैंडल के लिए अलग अलग तरह के 2 महिला सुरक्षा सॉफ्टवेयर पर शोध किया। स्मार्ट सैंडल में ब्लिंक ऐप लिंक तकनीक को लागू किया गया है। एक सैंडल में बिजली का झटका लगता है और दूसरे में GPS के माध्यम से संदेश भेजने की व्यवस्था है। अगर कोई बलात्कारी किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है तो उसे 0.5 एम्पियर का बिजली का झटका लगेगा। ऐसा करने के लिए सैंडल की एक एड़ी के पास एक बटन दबाना होता है। बलात्कारी के बिजली के झटके से संभावना है कि आप वहां से भाग सकते हैं। इस आविष्कार के बारे में बात करते हुए विजय लक्ष्मी ने कई बातें बताई। आइए सुनते हैं। Nowadays in India, we are coming across many rape cases or women harassment cases day by day. They are increasing to a certain level that it made the government and even citizens of India to think of a solution, portable solution for that. So in market already we have safety devices related to women's safety. They are smart belt, smart watch, teaser. Even we can carry pepper spray for our own safety. But there are chances that we can forget to carry pepper spray or teaser before stepping out of home. Out of their home, won't forget to wear their footwear. So, keeping this point in mind, we converted a normal footwear into an anti-rape footwear or smart footwear for women. This works basically in a simple way. एयर इंडिया ने 2026 तक इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन और हाइब्रिड प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके शून्य उत्सर्जन प्रदर्शक उड़ानें विकसित करने के लिए 4 विमान निर्माताओं के साथ साझेदारी की है। एयरलाइंस ने कहा है कि वो एविएशन, बीटा, वोल्टेरो और क्रैनफील्ड एयरस्पेस के साथ काम करेगी और एक या अधिक भागीदारों से 20 के लिए आगे के विकल्पों के साथ शुरू में 3 विमान हासिल करने के उद्देश्य से ऑर्डर करने के इरादे के एक बयान पर हस्ताक्षर करेगी। ग्रीन हाइड्रोजन विमान उड़ाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को और समझने के लिए एयर एंड जेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हिरिंगा एनर्जी के साथ भी हाथ मिलाया है। वैश्विक एयरलाइंस उद्योग 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने के लिए टिकाऊ विमानन ईंधन के उपयोग पर निर्भर है। एयर एंड जेट के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी ग्रेग फॉरेन ने कहा कि साझेदारी हमारे दीर्घकालिक साझेदारों के लिए एक ऐसा विमान देने का मार्ग प्रशस्त करेगी जो हमारे Q300 टर्बो प्रोप घरेलू बेड़े को बदल सकता है। पिछले साल सितंबर में कंपनी ने एयर न्यूजीलैंड के नेटवर्क, संचालन और बुनियादी ढांचे पर हाइड्रोजन विमान के प्रभाव के शोध के लिए एयरबस SE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। फॉरेन ने कहा कि जबकि शून्य उत्सर्जन विमान प्रौद्योगिकी 2050 की अवधि में एयरलाइन के घरेलू नेटवर्क को डिकार्बोनाइज करने में मदद करेगी, SAF निकट अवधि में लंबी दौड़ के बेड़े के लिए महत्वपूर्ण है। अलास्का में ऑपरेशन सेंटा क्लॉज का समय आ गया है। हालांकि बाहर का मौसम भयानक था, लेकिन उत्तरी अलास्का के नूपियाट समुदाय के स्कूली बच्चे सेंटा की यात्रा के लिए इतने खुश थे कि उन्होंने बर्फ से ढकी हवाई पट्टी पर उसे देखने के लिए शून्य से कम हवा की ठंडक का सामना किया। एक बार फिर ये अलास्का में ऑपरेशन सेंटा क्लॉज का समय था और यहाँ अलास्का के तेल समृद्ध उत्तरी ढलान पर लगभग 460 निवासियों के एक सड़क रहित गांव नुइकसुत में तापमान भले ही गिर रहा हो, लेकिन बच्चे काफी खुश थे। कोई बात नहीं कि सेंटा आर्कटिक महासागर के दक्षिण में सिर्फ 30 ठंडी मील की दूरी पर नुइकसुत के लिए अलास्का एयर नेशनल गार्ड कार्गो विमान पर
सवारी करने के लिए रुडोल्फ को घर पर छोड़ाया। यहाँ सांता क्लॉज को देखने के लिए छात्र उत्साह से भरे हुए थे। उनमें से कुछ डेक पर थे और वो ऊपर और नीचे कूद रहे थे। विमान को आते हुए देखने के लिए काफी उत्साहित थे। ट्रैपर स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि क्योंकि वो 160 छात्र K-12 सुविधा से विद्यार्थियों पर नजर रख रहे थे, हंसमुख मोटे व्यक्ति से प्री क्रिसमस मुलाकात का सौभाग्य मिला। वो विमान के आकार से तुरंत जान चुके थे कि वो और कोई नहीं बल्कि सांता क्लॉज है। इन बच्चों का सांता क्लॉज से मिलने का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। क्लाइमेट एसेट मैनेजमेंट HSBC और जलवायु परिवर्तन सलाहकार फर्म पॉलिनेशन ग्रुप द्वारा गठित विशेषज्ञ प्राकृतिक पूंजी निवेश प्रबंधन ने कहा कि उन परियोजनाओं के लिए $650 मिलियन जुटाए गए हैं जिनका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना है। संस्थागत निवेशकों और कॉर्पोरेट से जुटाई गई पूंजी नवजात बाजार में जुटाई जाने वाली बड़ी मात्रा में से एक है, जो प्रकृति में निवेश करके वित्तीय या अन्य रिटर्न के साथ बेहतर पर्यावरणीय परिणामों को देखती है। ये सप्ताह मॉन्ट्रियल में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रतिनिधियों के रूप में आता है। उनका ध्यान इस बात पर है कि दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और वृद्धि के लिए अधिक धन कैसे निर्देशित किया जाए। CAM के प्रमुख कार्यकारी क्रिस्टोफर कूचर ने बताया कि उठाए गए धन को 2 रणनीतियों के माध्यम से निवेश किया जाएगा, जो विभिन्न निवेशक आधारों को लक्षित करते हैं। अपनी प्राकृतिक पूंजी रणनीति के प्रमुख 15 वर्षीय प्राकृतिक पूंजी कोष के माध्यम से CAM पुनर्योजी कृषि और वानिकी में विकसित बाजारों में परियोजनाओं पर शुल्क से पहले निवेश पर 10% वापसी का लक्ष्य बना रहा है। अतिरिक्त राजस्व परियोजनाओं से जुड़े कार्बन और जैव विविधता क्रेडिट को बेचने आ सकते हैं। CAM ने कहा कि जो कंपनियां और अन्य अपने जलवायु हानिकारक कार्बन उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए खरीद सकते हैं। बी फंड ने पहले ही स्पेन में कुछ 30 फार्म खरीद रखे हैं, जिसका उद्देश्य जैव विविधता में सुधार के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में अलग करते हुए बादाम का उत्पादन करने के लिए 400 हेक्टेयर पुनर्जीवित खेती में बदलना है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।